दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। आज बात कर लेते हैं कि आखिर में आने वाले समय में मार्केट में हो क्या सकता है। देखिए, पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो पिछला हफ्ता काफी वोलेटाइल रहा है। केवल एक दिन ही मार्केट सिर्फ और सिर्फ ग्रीन में नजर आई है, बाकी पूरे हफ्ते एकदम से लाल लाल ही रही है। उसके बाद में उससे पिछला हफ्ता तो पूरा पूरा ट्रेडिंग सेशन लाल ही गया था, आप लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। तो मूड माहौल मार्केट का ठीक नहीं है इस समय। उसके जो 3-4 रीजंस हैं उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन रही बात कि इस बार जो चाइना ने गेम खेला है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी मार्केट पे ज्यादा पड़ने वाला है, ठीक है ना। मूड माहौल मार्केट का अच्छा नहीं है। बुल्स जो है ना कहीं आप ये मानिए कि अगर 24,000 के आंकड़े पर मार्केट रहती है तो बुल्स थके थके से आपको दिखाई देंगे। अगर बुल्स ही थके दिखेंगे तो मार्केट को आगे ले कौन जाएगा। मेन बात तो ये हो रही है। चर्चा यहां पर कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या है कि इन्वेस्टर जो है ना वो डर गए हैं और मार्केट इस समय हमारी नर्वस है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में 24,000 का जो लेवल है निफ्टी उसी को दिखा रहा है। अगर 24,000 को क्रॉस करता है, 25,000 को जाता है, 25,200 को क्रॉस करता है, तभी जाकर के बुल्स आपके हावी हो पाएंगे। तो ये जानने वाली बात है। और ग्लोबल मार्केट के सिग्नल्स में कुल ये अपना मिला जुला असर है, तो वहां पर भी कोई इतना ज्यादा कोई ये नहीं दिखाई दे रहा है। जिसका रीजन है कि सबसे ज्यादा जो है मिडिल ईस्ट में आपका जो है टेंशन बना हुआ है वो जस का तस बरकरार है। और उसके बाद में क्रूड ऑयल की प्राइस वो मार्केट पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका फार्मा और ऑटो सेक्टर ने थोड़ा सा परफॉर्म किया है 2% से ज्यादा। लेकिन वहीं पर आईटी आपका 1% रहा है और रियल्टी आपका 1% रहा है। बैंकिंग की हालत तो आप देख ही रहे हैं, बैंकिंग की हालत खराब है। अगर 50,000 के नीचे को आपका बैंक की निफ्टी अगर टच करती है तो बैंकों का और बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए बुरा हाल हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर रेट कट का आश्वासन तो दिया गया है लेकिन उस पर अमल नहीं लाया गया है, ठीक है ना। अब आने वाले समय में जो सबसे बड़ा ये है आज के टाइम पर उसका बात कर लेते हैं। चाइना $325 बिलियन का आर्थिक पैकेज देने जा रहा है। अब वो 300 पिछला आपने देखा है जब उसने स्टिमुलस पैकेज दिया था मार्केट को, तो यहां तक भी हुआ है कि हमारे यहां से पैसा निकल करके चाइनीज मार्केट में लगा है। अगर $325 बिलियन का वो आर्थिक पैकेज दे रहा है, उसने अगर जो डिक्लेयर कर दिया है तो अपने मार्केट को दे ही रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर्स का रुझान एफआईआई भी उधर की तरफ भागेंगे और कुछ डीआईआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को छोड़ करके, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की तो भाई मजबूरी हो जाती है, उनको तो अपने फंड में ही निवेश करना है और जो शेयर्स उन्होंने एलोकेट किए हैं वहां पर ही करना है। तो कुल मिलाकर के रिटेलर्स पर ही गाजगिरनी है। जो जो चालाक लोग हैं वो सीधे वहां पर भागेंगे, बोलेंगे वहां से पहले लूट लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर आते हैं। और जाहिर सी बात है भाई, जिनके पास ऑप्शन हो जाएंगे हमारे आप जैसा, तो ठीक है भैया, हमने तो अपने फंड मैनेजर के भरोसे पर छोड़ रखा है। तो मेन बात क्या है कि जो ये चाइना का झटका है ये आज क्या मार्केट झेल पाएगी, अब ये देखने वाली बात है। तो वहीं पर ही देख लेता हूं कि आज 14 अक्टूबर को 2 चीजें बहुत बड़ी होने वाली हैं। 14 अक्टूबर को एक तो आपका आने वाला है रिटेल महंगाई का आंकड़ा आने वाला है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि आज आपके रिलायंस जो है ना, रिलायंस का आपका रिपोर्ट आने वाली है। अब अगर उनकी ग्रोथ ठीक ठाक रहती है तो समझो मार्केट संभल जाएगी। अगर कहीं उनका आंकड़ा खराब आया तिमाही का तो समझ लीजिए कि फिर उसके बाद में मार्केट को बचाने वाला कोई नहीं। वहीं पर ही 15 अक्टूबर को आपका 15 अक्टूबर को भी अपने कई सारे आंकड़े आने वाले हैं। लेकिन 18 अक्टूबर देखने वाली, एक तो आज वाला झटका अगर देख लिया महंगाई का आंकड़ा प्लस उसके बाद में रिलायंस वाला। दूसरा 18 अक्टूबर को बैंकों का डिपॉजिट का आंकड़ा आने वाला, जो कि सही नहीं आएगा, सबको पता है कि सही नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बैंकों से लोगों का मोह भंग हुआ है। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केट में इसका इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। अब आगे आती है तो 18 अक्टूबर तो 14 से 18, अगर आज का रिलायंस का आंकड़ा खराब हुआ तो मार्केट पक्का डेफिनेट है कि यस गिरेगी। अगर महंगाई भी ऊपर ले गई है तो उसके बाद में वैसे तो महंगाई का तो ये है कि हाँ मिला जुला असर रहेगा। उन इंडाइसेस को ही हटा दिया है जो सरकार ने, जो कि महंगाई को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मेन बात क्या है, जो कि मतलब उसमें आते हैं आंकड़े को, उनको सरकार ने हटा ही दिया है। तो मेन बात ये किया है आम जनता अपना पिसता रहे, तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के महंगाई का आंकड़ा तो ये लोग कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन रिलायंस वाला जो है वो थोड़ा ठीक आ गया तो समझो ठीक। और कंपनियों के नतीजे अगर सही आए तो फिर चिंता वाली कोई बात नहीं रहेगी, ठीक है ना।
अगर कंपनियों के नतीजे सही आए तो फिर चिंता वाली कोई बात नहीं रहेगी। अगर कंपनियों के नतीजे गड़बड़ाए और ये आंकड़े गड़बड़ाए और ऊपर से चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज जा रहा है, तो फिर अगर 24,500 को 24,700 को अगर ब्रेक किया, 750 24,750 मैंने आपको बताया हुआ था उस दिन, 24,750 को अगर ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो समझिए फिर नीचे की तरफ बियर्स हावी हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। और अगर 25,200 के आसपास 25,030-40 अगर क्रॉस करके यहां पर रखते हैं, तो समझिए कि बुल्स फिर मार्केट को गिरने नहीं देंगे। ये है जो है सिनेरियो। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना है। देखो भाई, अगर जब मार्केट कंसोलिडेशन के मोड में है, अभी 14 से 18 तक का आंकड़ा आप देखिए, जिसने अगर इन्वेस्ट नहीं किया है वही 10%, 15%, 20% का इस समय ही केवल अलोकेट करने का, क्योंकि फंड्स में 4% से ज्यादा का, जैसा कि गुजरात बंधु सर ने बताया था, हमने भी चेक किया, 4% से ज्यादा का आपके उसमें जो है अपना दिखाई नहीं दे रहा है, जो है गिरावट नहीं दिखाई दे रही। तो ज्यादा जो है 10% तक आप एलोकेट कर सकते हो, उससे ज्यादा की मैं राय नहीं दूंगा, जो भी आपका कॉर्पस है। फिर उसके बाद में 25,000 का आंकड़ा जो क्रॉस करने दीजिए भाई। 24,750 अगर नहीं ब्रेक होता, 25,000 का आंकड़ा जो है क्रॉस करने दीजिए। कोई जरूरी थोड़ा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, तो वेट एंड वॉच कर लीजिए थोड़ा सा, 18 तारीख के बाद में फिर देखते हैं थोड़ा सा बैंकिंग का नतीजा, और थोड़ा सा इस वीक में इनके स्टिमुलस पैकेज को अगर हजम कर गई मार्केट, तो समझिए फिर झेल ले जाएगी। जो ये लोग आर्थिक पैकेज दे रहे हैं ये, तो इसको हमारी मार्केट फिर झेल ले जाएगी। और दूसरा क्या है, कंपनियों के अगर नतीजे सही आ गए ना, फिर कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी। तो इन चीजों पर आपने ध्यान रखना। और तीसरा क्या है, मिडिल ईस्ट के टेंशन पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार का उनका चल रहा है। अगर उनका ये चलता रहा, अटैक काउंटर अटैक चलता रहा, तो उसमें कुछ भी जो है ऐसा कुछ अपना बड़ा होने वाला नहीं है, कोई इतना ज्यादा मार्केट पे असर नहीं पड़ेगा। तो इन 3-4 सिनेरियोज पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, और बाकी अभी आज की मार्केट का जैसा हाल होता है उसको लेकर के मिलता हूँ फिर शाम के जो है सेशन में। मैं बोला ये जो है चाइना वाला जो पैकेज है, बाकी जो ये जो सिनेरियोज हैं, इनको आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 24,964 पे आपकी निफ्टी क्लोज हुई है पिछले उसमें वीक में, और 51,172 पर आपका बैंकिंग क्लोज हुआ है। अब बैंक निफ्टी देखो, आईटी की हालत तो ठीक है, आईटी की हालत ठीक है, लेकिन बाकी भी हालात जो है कंपनियों के नतीजे पर चलेंगे। लेकिन आपके बैंकिंग का जो 51,172 है ना, अगर ये 50,000 के आंकड़ों को क्रॉस करता है, तो भाई भी डेंट आ जाएगा फिर इसमें जो है बैंकिंग सेक्टर में। और बैंकिंग सेक्टर मजबूती इसलिए नहीं पकड़ेगा क्योंकि अभी इसको 18 तारीख तक तो बैंकिंग सेक्टर मेरे ख्याल से तो नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये चिंता वाली बात तो हो ही रही है, अब आगे फिर देखते हैं, ठीक है। बस, थैंक यू।